पवित्र वचन में और हम लोग आगे जाते हैं। हर एक विश्वासी को यह जरूरी है कि वो खुदा की हर एक वार्निंग को सुने। वो हर एक वार्निंग को कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में चिन्ह के रूप से बहुत बार दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम लोग उसके वार्निंग को नहीं सुनते, उनके वचन को नहीं सुनते, कहीं ना कहीं वो चिन्ह देता है कि वो विश्वासी अपने पैर को वापस ले ले। वो जो रास्ता ले रहा है वो रास्ता उसे नाश कर देगा, उसे ध्वंस कर देगा। और अगर वो अपने पैर को वापस नहीं लेता, वो विश्वासी वही दोजख के रास्ते में चले जाता और वो चिन्ह देता। इसीलिए एक विश्वासी कैसे बनता है हमें नहीं पता, लेकिन खुदाया यीशु मसीह एक विश्वासी को कैसे बदलते हैं सिर्फ उनकी आत्मा को पता है। कि एक इंसान जो खुदा को गाली देने वालों में से था, वो इंसान आज कैसे बदल के खुदा को प्रेम करने लगा। पौलुस जो खुदा की मंडली को मारता था, कत्ल करता था, वो कैसे अपने जिंदगी को बदल के उनके रास्ते में चलने लगे। इसीलिए जब आमोस की 4 के 12 में कहा जा रहा है कि टू प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, इंसान ऐसे ऐसे खुदा के पास नहीं देखता कि जैसे स्टीफन the first martyr, the first follower of Christ who died in the name of Jesus, जिसे पत्थर से मारा गया था, वो जब मर रहा था, जब वो मौत के करीब आ चुका था, जब वो उस पार जाने वाला था, वो मरते वक्त वो साक्षी दे गया। और वो साक्षी क्या था कि देखो आसमान खुल चुका है और पिता की दाहिनी ओर मैं देख पा रहा हूं यीशु मसीह को बैठे हुए। और वो साक्षी दे के अपने प्राण को त्याग दिया, उसे पत्थर से मार दिया गया। इसीलिए आज हम लोग सब जो आज खुदा में यीशु मसीह में चल रहे हैं, हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर वो हम लोगों को कोई चिन्ह दे रहा, वो अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो अगर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, सुबह उठ के हम लोग की खाने की जरूरत नहीं है। खाना तब जरूरत पड़ता है जब जीवन में कुछ लक्ष्य हो। इंसान अपने शरीर को तभी देखभाल करता है जब ये शरीर के कोई लक्ष्य हो। अगर कोई भी लक्ष्य नहीं है तो वो अपने शरीर को नहीं देखता है, वो अपने आप को ध्वंस कर देता है, वो नाश के जीवन में चले जाता है। ऐसे कोई भी विश्वासी नहीं है जो गुनाहों के रास्ते में चलता है, जो भी पवित्र आत्मा पाया कि खुदा ने उसे नहीं बताया था कि रास्ते में मत चलो, खुदा ने हर बार बताया। लेकिन हम लोग विश्वासी ऐसे हैं जो जानबूझ के वो गलत काम को करते हैं, जानते हुए भी हम लोग वो गलत काम को करते हैं। अब जानते हुए भी गलत काम को जब हम लोग करते हैं, वो खुदा की मोहब्बत कैसे मोहब्बत है कि वो जानता है कि तुम जान के कर रहे हो, तभी भी वो तुमको छोड़ा नहीं, तभी भी वो हम लोगों को छोड़ा नहीं, लेकिन इंतजार कर रहा था वो पिता के तरह जिसके बेटे उसे छोड़ के चले गया था। और जब दूर से देखा कि उसके बेटे आ रहा था, वो दौड़ के जाके उसे लपेट लिया, अपने बाहों में लपेट लिया। और उन्होंने हर एक दास को कहा कि देखो ये मेरा बेटा मर चुका था लेकिन आज जीवित हो चुका। लेकिन ये कहानी में जो यीशु मसीह हम लोग को बता रहा था वो दुष्ट बेटे के बारे में, वो कहानी में वो दुष्ट बेटा क्या करता है, जब वो सुअर की खाना खाने लगा तब उसे ध्यान आता है कि मेरे पिताजी के घर पे उनके दास के खाने रह के भी बच जाता है, और आज मैं ऐसी जगह में आ चुका हूं जहां पर ही मुझे सुअर की खाना खाना पड़ रहा है। वो वहां से चॉइस लेता है, वो वहां से निर्णय लेता है कि वो अपने जीवन को घुमा के वो वापस चले, वही रास्ते में वापस चले जो रास्तों को वो छोड़ चुका था, वही रास्ते पे वापस चले जो रास्ते को वो भुला चुका था, वही रास्ते पे वापस चले जो रास्ते के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो वापस गया, और जब तक वो वापस गया था उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे, उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, उसके हर एक बाल भी बिखरे हुए थे। लेकिन खुदाया यीशु ने या पिता ने ये कहानी बता के बयान करके एक ही बात बताना चाहता था, तुम जितने भी दूर चले जाओ, अगर तुम वापस आते हो तो मैं खड़ा रहूंगा।
मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसे जीतने दे देते हैं। पवित्र वचन में द वार्निंग ऑफ होली स्पिरिट, निहमाया के 9:30 में हम लोग खोल लेते हैं। निहमाया के 30 के For many years you were patient with them. By your spirit you warned them through your prophets, yet they paid no attention. So you gave them into the hands of the neighboring peoples. But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are gracious and merciful God. वो वचन में बता रहा है कि बहुत साल उन्होंने he was patient, बहुत साल उनने सहा। उन्होंने अपने पवित्र आत्मा द्वारा जो भविष्यवक्ता था उन लोगों के मुंह से उन्होंने हर बार उन लोगों को मना किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने उन लोगों को छोड़ दिया, उन लोग जहां जाना चाहता था। और जब उन लोग जाते जाते उन लोग किसी और के हाथों में पड़ गए, और जब उन लोग किसी और के हाथों में पड़ गए, जब किसी और इंसान उसको दबाने लगे, तब उन लोग ने खुदा को बुलाया कि नहीं बुलाया इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहां पर खुदा के बारे में बताया जा रहा कि उन लोग बुलाए या ना बुलाए, लेकिन वो खुदा कैसे खुदा है। बट इन योर ग्रेट मर्सी यू डिड नॉट पुट एन एंड टू देम। मुझे अपने दया की माफिक तुमने उन लोगों को खत्म नहीं किया। वो लोग चले गया छोड़ के, उन लोगों ने तो अपने वचन को ठुकराया, उन्होंने नहीं सुना जब तो आप उन लोगों को कह रहे थे कि मत कर, लेकिन यू डिड नॉट पुट एन एंड और अबैंडन देम। तुमने कभी उन लोगों को छोड़ा नहीं। उन लोग जाना चाहता था, तुमने जाने दिया। वो पिता के माफिक जो अपने बेटे ने कहा कि मुझे वो संपत्ति दे दे जो मेरे ऊपर पड़ता है, मेरे हर एक संपत्ति मुझे दे, और वो पिताजी अपने संपत्ति को आधा करके अपने बेटे को दे देता और वो लेके चले जाता। और हम लोग भी वैसे ही करते हैं कि हम लोग नहीं सुना, हम लोग अपने चीज मांगते हैं जो हमको चाहिए, वो चीज अगर नहीं पाते तो हम लोग गुस्सा होके बैठ जाते हैं। अगर खुदा कोई चीज हम लोग को ना कर रहा है तो हम लोग गुस्सा लेके अपने जीवन में दुआ करना बंद कर देते हैं, खुदा के रास्ते में चलना बंद कर देते हैं। जैसे उनको प्यार करते थे वैसे प्यार करना बंद कर देते। लेकिन वो जाने देता जो चीज के लिए तुम खुदा को छोड़ के जा रहे हो वो चीज को वो तुम्हें पाने देता है। लेकिन तभी भी वचन में कहता है कि वो इतने दयालु है कि उन लोग को जाने देते वक्त भी वो उन लोगों को छोड़ता नहीं, वो नहीं छोड़ता, लेकिन वो इंतजार करता है कि कब हम लोग उसे पिता करके पुकारें, कब हम लोग की ये जुबान उसको पिता करके पुकारेगा। कब सही में we will mean with our heart that I need my God, and if it really means, तो वो जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए खुदा बहुत मूल्यवान है तो वो जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर वो जिंदगी में नजर ही नहीं आते तो वो जो इंसान झूठा कहलाता है, वो इंसान झूठा कहलाता है। अपने तरीका से नहीं, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो खुदा मिले वैसे नहीं, लेकिन जैसे खुदा चाहता है। दरवाजा बंद करके अकेले होके 10 आदमी को नहीं बता के कि तुम उसके लिए दुआ कर रहे हो, सबको नहीं बता के कि तुम रोज दुआ करते। दिखावा वाला प्यार नहीं, सच्चाई वाला प्यार। जब इंसान सच्चा मोहब्बत खुदा से करने लगता है तब उसकी जिंदगी में खुदा की हाथ, खुदा की रहमत वो बरसने लगता है, उसकी बारिश होता है उसकी जिंदगी में।
वो कभी हारता नहीं है कोई भी चीज से। हालांकि उसके जीवन में बहुत कोई उसे दबाता है, लेकिन हर एक जगह में उसे नजात देता है, हर एक जगह में उसे महिमा दिखाता है, हर एक जगह में वो दिखाता है कि अगर कोई है तो वही है जो तू आखिर में वो तुम्हें उठाएगा, वो मेरे सर को बुलंद करता है। हर एक रिश्ते की वजह से हम लोग के सर झुक जाता है, लेकिन मसीहा एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो तुम्हारे सर को बुलंद करने में उसकी आनंद है। तुम्हें तोड़ के, तुम्हें नष्ट करके नहीं, लेकिन जीवन दान दे के, आनंद दे के उसकी आनंद है। इसीलिए कहा जाता है ही इज ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। वो नहीं छोड़ता, लेकिन हम लोग वापस आना ही नहीं चाहते। वो अनंत जीवन की वरदान को खोना आज ये चीज के लिए, जो चीज हम लोग को बहुत बहलाता है, बहुत अच्छा लगता है, और वो चीज हम छोड़ना नहीं चाहते। वो गुनाह के जीवन को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, जो गुनाह के जीवन को हम लोग बहुत मोहब्बत कर बैठे। लेकिन खुदा कहते रहता है जब तक जीवन रहता है कि छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। He is not against your will, but he is ready to give you a good will. वो आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं है, वो आपको पाने देगा जो आपको चाहिए। वो आपको दबा के अपने आप को मोहब्बत नहीं करवाएगा, लेकिन वो खुद से चाहेगा कि तुम मोहब्बत में पड़ो, तुम उनसे मोहब्बत करो। ये तुम्हारा निर्णय होगा, उसका नहीं। It will be your doing that you want to love God or not. And if you really love God, it should show in your life. वो अपने जिंदगी में, आपकी जिंदगी में वो दिखाना, वो फल नजर आना चाहिए। दूसरे कोटेशन में चलते हैं। What are these? खुदा वार्न कर रहा है। God's charge to his servant, तिमोथी के 4:1-2। तिमोथी के 4:1-2। In the presence of God and of Jesus Christ, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. ऐसे समय आने वाला है जब इंसान वो वचन को सुनना नहीं चाहता जो वचन नजात के रास्ता दिखाता है। ऐसे समय आने वाला है, इंसान वो वचन को सुनना नहीं चाहता जो मन परिवर्तन के बारे में कहता है। इंसान वो वचन को सुनने चाहता है जो वचन में वो भी कहेगा प्रचारक कि उनकी तरह ही है। वो अपने मन मुताबिक वो प्रचारक को ढूंढ लेता है जो प्रचारक भी वैसे ही कर रहा है, और उसके वचन को सुनता है क्योंकि उसके वचन को सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो वचन उसके कान में, उसके हृदय में उसको चैलेंज नहीं कर रहा। वचन अगर आपके जीवन में दो धारी तलवार की तरह काम कर रहा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आज भी आपसे मोहब्बत इतना करता है कि वो आपको बदलने के लिए आपको वो वचन दे रहा है जो वचन से आप अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं। And if you are becoming uncomfortable, then praise God कि वो आपको बता रहा है कि आपको कैसे चलना है और आपको क्या चीज के लिए दौड़ना है। एक समय ऐसे आने वाला है जब इंसान लोग अपने वो सच्चाई के वचन को नहीं, साउंड डॉक्ट्रिन को नहीं सुनना चाहेगा। जहां बदलने की बात बोला जाता है वो नहीं सुनना चाहता। वो लोग ऐसे इंसान लोग को ढूंढ लेंगे। आज देखिए कितने प्रचारक निकल गए जिन लोग सही में वचन के बारे में, बाइबल के बारे में ए से बी तक नहीं जानता। कितने प्रचारक उठ चुके हैं कि अगर उनके जीवन में तूफान आए वो खुद खड़ा नहीं रह सकेगा।
एक हवा अगर उनके जीवन में आए तो उसके रुख ही बदल देगा। लेकिन अगर जो कोई भी कड़वा वचन आपको सुना रहा है, आपको सच्चाई बयान कर रहा है, और अगर आपको सच्चाई दिखा रहा है, जो सच्चाई देख के अगर आपके जीवन में तकलीफ हो रहा है, तो खुदा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब कोई अंग कट के अलग होता है उसमें दर्द जरूर होता है। लेकिन अगर वो अंग कट के अलग ना हो, वो ट्यूमर के तरह बन के आपके जीवन को नाश कर सकता है। वो पाप ट्यूमर के तरह बन के आपके जीवन को नाश कर सकता है। If we are spiritually sick, एक समय ऐसे आएगा when you are physically sick, and if you are spiritually healed, the time will come when you will be physically healed. Without the spiritual, there will be no physical. आज बहुत चीज हम लोग के नजर के सामने नहीं है। अगर आप लोग प्लैनेट्स के बारे में जाते हैं तो एक चीज आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि हम लोग की अर्थ को कितने पत्थर से बचाया जाता है। एक एक पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं जितने बड़े चांद है। वो पत्थर कौन बचाता है? जुपिटर हु इज इन द मिडिल, और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है कि अगर कोई भी पत्थर अर्थ की तरफ आए तो उससे पहले जुपिटर वो टान लेता है। जब कुछ भी नहीं हो रहा है तब भी याद रखिए ये पृथ्वी घूम रहा है, और वो घूमते घूमते समय बदल रहा है। कुछ बदले या ना बदले, समय आपका बदल रहा है। समय आपके हाथ से फिसल रहा है। आपको जब कुछ नजर नहीं आता तब याद रखिए जीवन में कुछ ऐसे होने वाला है, हो रहा है इस दुनिया में, जो आपकी नजर से छुपा हुआ है। उसके प्रभाव हम लोग जीवन में देख पाते हैं, जो हम लोग की पीठ पीछे होता है, जो हम लोग के पीठ पीछे में सब कुछ खिचड़ी पकाया जाता है, उसके प्रभाव हम लोग के जीवन में पड़ता है। लेकिन जो सच्चा वचन को सुन के चलता है, जो दो धारी तलवार को अपने जीवन में लगा के चलता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ भी होने से खुदा उसे तैयार रखता है। We must suffer in the body so that we may be done with sin. हम लोग को तैयार होना है और ये शरीर में खुदा की वचनों में चलने के लिए ये शरीर को तैयार होना पड़ता है। And it has to suffer. And suffering is very much required to grow in spiritually. जब एक पेड़ टूट के गिरता है तो बहुत आवाज करता है, लेकिन जब वो पेड़ बढ़ता है तो कोई भी आवाज नहीं होता। तो इंसान जब बढ़ता है आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे बढ़ रहे हैं। आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या आप बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपके डिस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि जितने बड़े पेड़ उतने ज्यादा आवाज होता है। खुदा के रास्ते में जब चल रहे हैं समझ में नहीं आएगा क्यों चल रहे हैं, क्यों ऐसे करके चल रहे हैं। शायद वो आपके दिमाग में समझ में नहीं आया कि आपके दिमाग की सोच के बाहर में है। इसीलिए खुदावन यीशु कहता है कि मेरी सोच और तेरी सोच अलग है। एक रिश्ते को तोड़ने के लिए जुबानी काफी है। और बहुत विश्वासी ये नहीं समझते हैं कि जब उन लोग के जीवन में कुछ लोग भोग रहे हैं, भोगते भोगते उन लोग मुंह से ऐसे बात कह देते हैं जो बात से आपके रिश्ता आपके मसीह के साथ टूट सकता है। जब आप खुदा के ऊपर उंगली उठाना शुरू करते हैं, बहुत समय ऐसे होता है कि देयर इज नो कमिंग बैक। क्योंकि शैतान ने भी एक ऐसी काम किया था जिसकी वजह से वो विरुद्ध खड़ा हुआ था, वो खुदा के विरुद्ध कहने लगा। और अगर एक इंसान गिरने लगता है
तो सोचिए अगर आपके अंदर में वो सब चीज चल रहा है जो खुदा के विरुद्ध है, जो खुदा के खिलाफ बोल रहा है, तो याद रखिए गिरना बहुत दूर नहीं है। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो अपने आप को नम्र करता है, नम्र करता है हर एक सिचुएशन में।